तपस्या साधना करते हैं। इस तरह से महाराज जी आप थोड़ा अंदर जाइए, मैं भी देखता हूँ कि कितनी नीचे गुफा है। ये देखो महाराज जी की गुफा है, इसी में संत लोग तपस्या करते हैं। कितने संत लोग तपस्या कर चुके हैं और कितने करेंगे। इस तरह संत लोग जो कि है जंगलों में इस तरह गुफा तंगा बना के गुफा में रहते हैं। तुम्हें तो मिल गए तुमने ठगवाया था इन्हें तो नहीं, मेरे तो बस फायदा है वो 150-300 को। तुम पे हाल ही मांगे वो दिया तुझे बस जाऊँ तो से हम और डरा लें वहाँ पे दो से जी है गई 150 तुम भाई दक्षिणा तो ना लेनी चाहिए हमारे। कौन है दक्षिणा? हमारे तुम पता तो लगना दक्षिणा दी हम पता क्या कह रहे दक्षिणा लेनी चाहिए हाँ लगना तो 150 नहीं तो बचेगा 500 देना पड़ता है। आइए आइए गुफा दिखा, लेकिन लाइट नहीं है उसमें। लाइट है ये लाइट है ये। लाइट तो जल गई थी। ये देखो हमारे जो है संत जी की ये गुफा है। हाँ कोई बात नहीं, ये गुफा ये देखिए, इसी में संत जी अपना तपस्या साधना करते हैं। इस तरह से महाराज जी आप थोड़ा अंदर जाइए, मैं भी देखता हूँ कि कितनी नीचे गुफा है। ये देखो महाराज जी की गुफा है, इसी में संत लोग तपस्या करते हैं। कितने संत लोग तपस्या कर चुके हैं और कितने करेंगे। इस तरह संत लोग जो कि है जंगलों में इस तरह गुफा तंगा बना के गुफा में रहते हैं। और बहुत सही गुफा है। बड़ा कठिन, जिसको अभ्यास नहीं है तो घुस भी नहीं सकते। ये देखिए ऐसी जो है इसकी सीढ़ी है, सबके बस का नहीं है इस गुफा में घुसना। बड़ा जो है बीहड़ जगह, ये देखिए आप आएंगे, आप आएंगे, आ सको तो आ जाओ। हाँ उसको छोटा कर लीजिए, हाँ उसको छोटा कर लीजिए। ये महाराज जी की गुफा है, अंधेरी गुफा है। इसमें आए रहा बड़ी बीहड़ जगह है। या ऐसी गुफाओं में जो है तो ये जो है बड़ी विचित्र गुफा है। इस तरह से जंगलों में योगी लोग जो तपस्वी जो साधक होते हैं ना, इस तरह जंगलों में रह करके गुफाओं कंदराओं में रह करके तपस्या साधना करते हैं। और हाँ हिसाब से आइएगा गिरेगा। ये देखिए, ये हम इस समय ये महाराज जी कितनी नीचे गहरी है? ये 25 फुट है हमारे। ये हम जो है जमीन से जो 25 फुट नीचे है, इतनी नीचे ये गहरी गुफा है। इसमें महाराज जी जैसे रात में ठंडी चल रही, इसमें ज़्यादा ठंडी तो लगती ना होगी? नहीं लगती। अच्छा अच्छा। तो और ठंडी के समय गर्मी और गर्मी के समय शीतल ठंडी। अच्छा, इसमें महाराज जैसे लोग योगाभ्यास करते हैं तो बाहरी आवाज़ तो सुनाई नहीं देती होगी? बिल्कुल भी बाहर जो आंतरिक आवाज़। अच्छा, इसमें गुफा में एक चीज़ और होता है, जो योगी लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, जिसको अनहद नाद कहते हैं, उसको सुनने के लिए गुफा बहुत अच्छी होती है समाधि लगाने वाले को। क्योंकि जब चारों तरफ कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी तभी अंदर की आवाज़ सुनाई देती है, और जब बाहर की आवाज़ सुनाई आपको देगी तब अंदर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इसीलिए जो संत लोग होते हैं, माने जंगल में महात्मा लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, एकांत में गुफा खोदते हैं, गुफा के अंदर ही वो साधना करते हैं। क्योंकि जब साधना करते हैं तो अंदर की आवाज़ सुनाई देती है, और जो अंदर की आवाज़ है वही असली आवाज़ है। क्योंकि बाहर की आवाज़ नहीं एक दिन। हाँ बस ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में, 5 मिनट ज़्यादा जल्द करेंगे, ज़्यादा समय। इस गुफा में जो महाराज जी जैसे 3 प्रकार के जाप होते हैं, यांसिक, मानसिक और उपांशु। तो जैसे मानसिक जाप करते हैं तो मन में तो इसमें क्या बाहर की ध्वनि कोई आती नहीं है। तो स्वयं जो ठाकुर जी का मंत्र जाप करते हैं तो उसमें बाहर की नहीं, केवल अपने मंत्र की मन में आवाज़ आएगी। तो उससे ठाकुर जी का भजन भी शीघ्रता और वृद्धि होती है, और ठाकुर जी का नाम भी ज़्यादा हो जाता है, जाप भी ज़्यादा हो जाता है। और मन और इंद्रियां ठाकुर जी के नाम में ही स्थिर रहती हैं, भटकती नहीं है। तो अच्छा महाराज जी, ये गृहस्थ लोग हैं, ये कितना इनको राम नाम का जप करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए कि इनका भगवान के प्रति प्रेम बढ़े? तो ये महाराज जी जो गृहस्थ लोग हैं, इन्हें तो काम करते हुए अपना जो बिजनेस है जो भी है, और उसको करते हुए निरंतर ठाकुर जी का नाम लेते रहना चाहिए। तो ठाकुर जी का नाम धीरे धीरे लेते रहेंगे तो ठाकुर जी इन पर कृपा, संतों से ज़्यादा गृहस्थियों पर कृपा ज़्यादा करेंगे। क्योंकि गृहस्थाश्रम
बड़ा है, क्योंकि वो गृहस्थ भी चला रहे हैं और ठाकुर जी का अगर नाम लेंगे तो उससे तो अच्छा है ही नहीं कुछ। तो उनको वो अपने काम से नहीं भटके, त्याग व्याग के चक्कर में पड़े नहीं, केवल ये है कि अपना बिजनेस, अपना कारोबार करते हुए ठाकुर जी का नाम जप करते रहें। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि गृहस्थ में रह करके भी आप राम नाम का जप करते रहो। अच्छा, इसमें कुछ महाराज जी हमने कभी कभी ये देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं महाराज जी कुछ ऐसी माने उनके सामने विघ्न बाधा आ जाती है, कुछ समय के लिए भजन करते करते उनका जो है मन उदास हो जाता है, भगवान हमारी ये नहीं सुन रहे, वो नहीं सुन रहे, तो भगवान के प्रति उनका भाव कम होने लगे। ये क्या कारण है? क्या विश्वास नहीं भगवान के प्रति? ये जो महाराज जी जो देवता होते हैं वो तो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा। और कृष्ण भगवान जो हैं वह सबसे ज़्यादा लीलाधारी ठाकुर हैं, इसलिए अगर उनकी तरफ भजन या उनकी तरफ आस्था या किसी भी प्रकार का उनके समक्ष भाव रखोगे तो वो अपने भक्तों को उच्च कोटि पर ले जाने के लिए, उसको दृढ़ बनाने के लिए उसकी परीक्षाएं लेते हैं, जिससे संसार भी देख सके कि देखिए इतनी कठोर जीवन या इतनी विघ्न पड़ने पर भी भक्त मेरा साथ या मेरा वो नहीं छोड़ पा रहा है। यही ठाकुर जी चाहते हैं। हाँ महाराज जी, सच में देखो मीराबाई थी, भगवान ने कितनी परीक्षा ली है। दूसरा व्यक्ति होता कि छोड़ झंझट, भाई वो तो सभी कहते थे कि यदि ये काम छोड़ दोगे हम तुमको सब कुछ सुख सुख, लेकिन मीराबाई, चाहे प्रहलाद जी को ले लो, चाहे मीराबाई प्रहलाद जी को ले लो, भगवान को उन्होंने ही छोड़ा, पिताजी को उन्होंने छोड़ दिया, गुरु को छोड़ दिया उन्होंने। कहते पिता तजो प्रहलाद, विभीषण तजो भ्राता, भरत तजो महतारी। तो माने जो भगवान के सच्चे प्रेम थे, दुनिया के सगे संबंधी को महाराज जी छोड़ दिया, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। जो ऐसा सच्चा भक्त होता है फिर भगवान उसके लिए ज़्यादा दूर नहीं है। तो बात सत्य है कि भगवान के पाने के लिए चाहे राम जी हो चाहे कर्ण जी, ये आपकी परीक्षा करते हैं, देवी देवता भी परीक्षा करते हैं, तभी आप पास होंगे जब आप हर परीक्षा में पास होंगे। क्योंकि कारण क्या है कि कुछ पाने के लिए, जैसे हम इंटर हाई स्कूल में महाराज परीक्षा देते हैं तभी तो आगे बढ़ते हैं, उसी तरह भगवान की एक परीक्षा, वो परीक्षा यही होती कि आप भगवान को कितना चाहते, और जितना अधिक चाहेंगे, जितना आप चाहेंगे उतना भगवान भी आपको चाहेंगे। उससे भगवान तो महाराज जी अगर ठाकुर जी की तरफ एक कदम तो उनके 60 कदम। हाँ, यहाँ तक बता सत्य कहते कि आप भगवान की तरफ माने एक कदम बढ़ेंगे तो भगवान आपकी तरफ 100 कदम माने 60 कदम आगे बढ़ करके आपको गले से महाराज जी माने गले मिलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन एक कदम चलिए तो, लेकिन जहाँ एक कदम चलते तो पैर लड़खड़ाने लगे, दुनिया भ्रमित कर देती है। आप किसी भी दिशा में जाइए कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर ठाकुर जी की तरफ जा रहे हैं तो जरूर महाराज जी दुनियादारी उसको टॉर्चर करेगी। सही। अच्छा, ये एक भेष ही महाराज जी यदि जन्मभूमि में रह के इस तरह कोई भेष पहन ले तो इतने माने आपको ताना मिलेंगे कि पूछो ना। सभी कहेंगे अरे साधु बन गया है, कितने नाना प्रकार के ताना मिलते हैं। लेकिन हम संत जीवन में इसलिए अच्छा लगता है, अब आदत पड़ गई इसलिए भी अच्छा लगता है। आप जन्मभूमि में चले माने किसी देहात में चले जाओ, यदि साधु का बाना पहन लो फिर आपको निकलना मुश्किल हो जाए। अपनी जन्मभूमि में तो हंस के और उसको चिढ़ा के कि अरे भगवान को नहीं, यदि हम जैसे 2-4-10 साल आप रह चुके हैं ना, फिर कोई मानव मान नहीं लगता, फिर लेकिन ढल जाता है। हाँ, क्योंकि हमारी आदत बन गई। अच्छा, फिर हम वो पैंट शर्ट पहन ही नहीं सकते, नहीं पहन सकते। अच्छा, फिर धीमे धीमे लोग भी जो है सम्मान देने लगते हैं। पैंट शर्ट तो महाराज जी वैसे तो ठीक है, ठाकुर जी तो हर उससे प्रसन्न है, और पैंट शर्ट क्या है, ये तो सात्व की भेष है। ये शांति है, इस वस्त्र शांति, सफ़ेद रंग श्वेत रंग तो शांति का प्रतीक है। और इसमें मन हमेशा हम देखते हैं तो ठाकुर जी के समक्ष हमको देख कर भी श्रद्धा आती है, और हमें भी ठाकुर जी के प्रति ध्यान रहता है। और जो जीन्स वगैरह ये सब तामसिक या नहीं, उसमें एक कारण है। जो जैसे पैंट हम पहनते हैं, खड़े होकर लोग शंका करेंगे, जी। पूरे शरीर में उसकी छिट्टी पड़ेगी। अच्छा, पैंट आप रोज सफाई नहीं कर सकते तो तुम पहले से अशुद्ध हो, और जब तुम अशुद्ध हो, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करो कुछ, तो भगवान तुम्हारी क्यों सुनेंगे। तो धोती कुर्ता इसीलिए मानते, जैसे हम लोग पहनते हैं, धोती कुर्ता लोग पहनते, धोती पहले आप समेट कर बैठ कर लोग शंका करेंगे, तो वो आपको छिट्टी पूरे शरीर में नहीं पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि आप जो है उसको रोज पछाड़ कर डालेंगे। पैंट आप रोज सफाई कर नहीं सकते, इसलिए पैंट जो है माने वैज्ञानिक वो माने अंग्रेजों की देन है, और पैंट हमेशा सफाई नहीं हो सकती है। पैंट से आप लोग शंका में कई विघ्न होते, इसलिए जो हमारे पूर्वजों ने धोती कुर्ता पहना है उसी के अनुसार जो है आपको साधन भजन करोगे तो मन भी लगेगा। अच्छा, वो सात्विक है,
धोती कुर्ता पहनना एक सात्विक पोशाक है। अपने भारत की संस्कृति को अगर सभी लोग अपनाएंगे तो जगत क्या है, अपना जो भारत है वो जगत गुरु अपने आप ही हो जाएगा। जी। अच्छा, हमारे गुरुदेव जी हमेशा कहते थे धोती कुर्ता पहनो, और धोती कुर्ता वालों को ही भगवान जल्दी मिलते। क्यों? क्योंकि धोती कुर्ता वाला व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति से रहेगा, आचार विचार उसके रहे। तो हमारे आश्रम में आज भी नहीं, जो स्मारक के अंदर घुसेगा उसको धोती पहनना ही पड़ेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तभी वो स्मारक के अंदर घुस सकता नहीं। और महाराज जी हमेशा कहते थे कि जो मानव धर्म का सच्चा भक्त हो वो धोती कुर्ता पहने। और आज से देखो हमारे महाराज जो संस्कृत विद्यालय सभी धोती कुर्ता पहनते। तो धोती कुर्ता एक सात्विक देन है, और जो सात्विक चीज़ पर मन भी सात्विक रहेगा, वृत्ति भी सात्विक रहेगी। लोग 10 लोग कहें हाँ कोई माने सच्चा इंसान व्यक्ति, अब पैंट शर्ट पहने को पहले से हो जाएगा लगता कोई अंग्रेज जैसा आ रहा। आपकी वेशभूषा देख करके लोग माने आपके प्रति श्रद्धा नहीं रखें। तो एक भेष का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस तरह से अब ज़्यादा समय नहीं महाराज जी का सत्संग और लेते। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य नया धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। जय जय सीताराम, जय जय। जय महाराज जी। ये महाराज जी की गुफा है, इसको हमने कई बार आपको दिखाया है। और अब चलते हैं ऊपर चढ़ते हैं और उसको और दिखाते हैं। ये महाराज जी का देखिए गुफा है, चारों तरफ ये छोटे से प्रभु हैं। ये अपना देखिए महाराज जी कैसे जो है, ये उनका जमाली है, ये महाराज जी के जमाली। इस तरह से संत लोग रहते हैं। अब हम जो निकल रहे हैं गुफा में। ऐसी गुफा का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। देखिए महाराज जी का ये चूल्हा है, यहाँ पर महाराज जी अपना रोटी बनाते हैं, जैसे तैसे अपना रहते हैं। और ये महाराज जी की गुफा तो आप देख ही चुके हैं, इसलिए अब चलते हैं महाराज जी का। ये महाराज जी का धूना है, इसमें महाराज जी रोटी बनाते हैं। लेकिन कल 5 वर्ष था, भेद भाग गया, लकड़ी भी भीग गई। इस तरह से संत लोग हैं। धूना के बारे में भी बता दें महाराज। अच्छा, इसका क्या महाराज जी है? चलिए बैठ के ही बता दें। अरे हाँ, थोड़ा आसन लाना पड़ेगा। नहीं खड़े रहिए। अच्छा, दिख रहा है। ये देखिए महाराज जी जो धूना है, तो हम जैसे मंत्र, अपना जो मंत्र है उसको करके आहुति, और जैसे आहुति देते हैं ठाकुर जी के मंत्र का जाप करके, तो वो सिद्ध होता है जल्दी। अच्छा। क्योंकि अग्नि तो पवित्र है और सिद्ध है पहले से ही। तो हम उस मंत्र का जाप करके अगर आहुति देंगे तो वो मंत्र शीघ्रता से सिद्ध हो जाएगा। मंत्र सिद्ध होते ही मंत्र की शक्ति और मंत्र की ताकत, और वो मंत्र अगर आपको किसी के कान में फूंकेंगे तो वो भी ठाकुर जी के मार्ग पर शीघ्रता से चलने लगेगा, और ठाकुर जी भी उसे कृपा पात्र बना लेंगे। इस तरह से जो है कि बड़े बड़े धूना, जिनमें अखंड धूना जलता रहता है, उस हमारे गुरुद्वारा में है जो होम का जो है माने यज्ञ की आहुति का, कोई भी उसको जो है भभूति लेकर, किसी भूत प्रेत लगा है, कोई समस्या है, उसको हम जब कभी दे देते हैं तो उसकी जो है संसार जो कोई रोग है या कोई मरने के कगार पर है, तो उसको जब मिल जाता है तो कई लोगों को हमने भी जीवन दान दिया है। तो इसलिए भभूति का, धूना का या यज्ञ की जो है भभूति का बड़ा महत्व है। लेकिन कोई अच्छा महात्मा देगा तभी उसका चमत्कार तुरंत होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह से हम लोग जो है अब इस तरह ये चारों तरफ देखिए जंगल है, ये चारों तरफ जंगल है। यहाँ कोई कुछ नहीं है। देखो झोपड़ी महाराज जी की पड़ी, जैसे फूट की झोपड़ी है, और ये जैसे तैसे फटी फूटी जो है ये है तिरपाल पड़ा हुआ है। अब ये तिरपाल भी महाराज जी लगता फट गया है। फट गया है हमारे। ये तिरपाल भी फट गया। अभी पानी बरसा था तो एक महाराज जी का पूरा धूना वूना सब जो है मैंने भीज गया है। अब क्या करें, इतना पैसा रुपया हमारे पास नहीं है कि ये इसमें का तिरपाल बढ़िया से डला दिया जाए। इधर ये भी महाराज जी की देखिए झोपड़ी है। ये जंगल में गाय वगैरह आती हैं तो वो, और फिर जर्जर पुरानी भी हो गई है। ये बहुत पुरानी झोपड़ी है। कहाँ तक अब इतना जंगल में पैसा भी नहीं आता है, ना कोई इतना बड़ा कोई घर है जो कि ये सब सारी व्यवस्था करता है। इस तरह से चारों तरफ जंगल है। ये पहाड़ी है जिसमें 3 सिद्ध महात्मा हमेशा रहते हैं, आज भी रहते। बहुत से लोगों को दर्शन दिया। इस तरह से आप लोगों को बहुत भाग्य। जय